ओम शांति। आज के मुरली से ज्ञान की सब्जेक्ट की कुछ मुख्य पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। नॉलेजफुल का अर्थ है पतित से पावन बनाने का, श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ है किसी के मन में क्या चल रहा है वो जानना। भारत अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा है। भारत में ही बाबा आते हैं और गीता ज्ञान सुनाकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ज्ञान सागर बाप आकर हम आत्माओं को ज्ञान गंगा बनाते हैं। हम सब डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली चैतन्य ज्ञान गंगाएं हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम युग है। तुम बच्चे जानते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है, सभी को पावन बनाते हैं। बाबा एक ही बार आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। जैसे बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं तो रजो है, फिर वृद्ध होते हैं तो तमो प्रधान में आते हैं। वृद्ध शरीर छोड़कर फिर नया शरीर लेकर छोटा बच्चा बन जाता है। ऐसे ही सृष्टि के तमो प्रधान स्थिति कलयुग को सतो प्रधान नया सतयुग बनाने आते हैं। सतयुग बनाने के लिए श्रीमत देते हैं। हम सब बच्चे श्रीमत पर चलेंगे, अच्छी मैनर्स धारण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सुप्रीम टीचर हुआ ना। हमें खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान से पढ़ते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा, अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे मैनर्स सिखाते हैं, इसी प्रकार बाबा हमें अच्छा रहन सहन, मीठे बोल बोलना सिखाते हैं। दैवी गुण जैसे शांति, प्रेम, आनंद, सुख आदि गुण धारण करना सिखाते हैं। तो आज के दिन हम लक्ष्य रखेंगे, सबके साथ मीठे बोल बोलेंगे। शुभ भावना, शुभकामना युक्त बोल को मीठे बोल कहते हैं। तो आज कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे और सोच समझकर बोलेंगे। हमारी चलन ऐसी हो जिसमें नम्रता दिखाई दे। हमारा व्यवहार ऐसा हो जो दूसरों को सुख दे। आज बाबा ने वरदान में कहा, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं। डॉक्टर की ड्रेस पहनता है, वकील की ड्रेस पहनता है। ऐसे हमें भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते वैसा वेश धारण कर ले। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाएं तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या न हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हैं। इसलिए इस वरदान को हम प्रैक्टिकल अभ्यास में लाएंगे तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। ये थी आज की कुछ मुख्य धारणा की पॉइंट्स। ओम शांति। आज के मुरली से सेवा की सब्जेक्ट की कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने आज की मुरली में कहा,
तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। जैसे गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलकर अनेक से बहती हुई, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी आदि आदि, फिर जाकर अंत में सागर से मिलती है। रास्ते में सारी धरती को हरा भरा करती है, सबको पानी देती है। ऐसे ही हमें भी चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर सारे भारत में, सारे विश्व में सबको परमात्मा का संदेश देना है। तो आज आप व्हाट्सएप से या फेसबुक से आज की मुरली से कोई अच्छे विचार निकाल कर सबको भेज दें। जैसे बाबा ने हमको ज्ञान सुनाकर इन 5 विकारों रावण से मुक्त करते हैं, ऐसे हमें भी दूसरों को ज्ञान सुनाकर इन 5 विकारों से मुक्त करने की सेवा करनी है। हाय हाय करने वालों को वाह वाह कराना है। बाबा हम बच्चों को समझदार हीरे जैसा बनाते हैं, तो हमें भी दूसरों को समझदार हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। एक विचार आपको बता रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आए तो अपने मित्र संबंधियों को फॉरवर्ड करें। भगवान ने सबको हीरा बनाया है। भगवान ने सबको हीरा बनाया है। चमकेगा वही जो सेवा करेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से आप सभी को कुछ योग के पॉइंट्स बताएंगे। आज बाबा ने कहा कि आप बच्चे मुझे द्वापर युग से याद कर रहे थे। आपको याद नहीं था, आप मुझे कितने समय से याद कर रहे थे, भक्ति करते थे, मेरी पूजा करते थे। आज मैं आया हूँ, अभी आकर के तुम बच्चों को मैं आपको योग सिखाने आया हूँ। आप सब बच्चे मेरे को सर्व संबंधों से याद करते रहते थे। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो। ऐसे आपने मुझे बहुत पुकारा, बहुत याद किया। आज मैं आप सब बच्चों को माशूक बन कर के स्नेह और प्यार देने आया हूँ। ऐसे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप सब मेरे आशिक हो, मैं आप सब का माशूक हूँ। आपने देखा, माशूक हर आशिक की इच्छा पूरी करते हैं। इस संबंध से आप बाबा से जो कुछ भी डिमांड करेंगे वो बाबा पूरी कर देंगे, क्योंकि माशूक को रहता है मेरी जो आशिक करने वाली आत्मा है वो संतुष्ट रहे। तो कोई भी इच्छा आपकी है तो आप बाबा से कह करके आप पूरा कर सकते हो। एक यही रिश्ता है जिसमें हम परमात्मा को अपना बना सकते हैं संपूर्ण रूप से। जैसे कि सत्यभामा ने कैसे कृष्ण को अपना बनाया, और रुक्मिणी ने भी कितना अपने को समर्पण किया, श्रद्धा भाव रखी, तो कृष्ण उनका हो गया। ऐसे गोपियों ने भी, गोपियाँ भी कितने कृष्ण से प्यार करती थी, तो वो सबको हर गोपी के संग कृष्ण का अनुभव होता था। तो हम सब बच्चे बाबा के गोपियाँ हैं और बाबा हम सब का माशूक है। तो हम उस बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। जो भी कर्म हम करते हैं हम उनकी याद में करें और हमारे जीवन को सुंदर सुखमय हम बना सकते हैं। जैसे कि हमने सुना है कि गोपी ऐसे खाना बना रही थी, पर मुरली गान सुन करके वो दौड़ी दौड़ी चली जाती थी और बच्चों को पालना देती थी, खाना खिला रही थी, फिर मुरली गान सुन करके दौड़ी दौड़ी जाती थी।
तो हर कर्म करते हुए, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए हमें बाबा को माशूक के रूप में याद करने के लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और हम इनका भी हम सुनते हैं, जैसे कि सुदामा के साथ भी कितना मित्र बन करके उनको भरपूर किया है। तो हम भी परमात्मा को अपना मित्र बना करके अपने सारी चीज़ें अंतर मन से समर्पण कर देते हैं, तो परमात्मा पिता से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आज आप सभी भी परमात्मा को अपने माशूक के रूप में, अपने मित्र के रूप में याद करेंगे। ऐसे ही आज बाबा ने कहा, मैं आपका पिता हूँ, मैं आपको वर्षा देने आया हूँ। तो पिता के संबंध से भी हम बाबा को याद करेंगे, बाप और वर्षे को याद करें। ऐसे ही बाबा ने कहा, मैं ही आपका परम शिक्षक हूँ। तो एज ए गॉडली स्टूडेंट परमात्मा हमारा सुप्रीम टीचर है। तो आज बाबा ने हमें क्या क्या पॉइंट्स बताया, कैसे कैसे बताया, किस भावना से बताया, उन भावनाओं में बहना ही वास्तव में योग कहा जाता है। और बाबा ने ये भी कहा कि आप सब बच्चे का मैं सद्गुरु हूँ। तो सद्गुरु के रूप में बाबा ने हमें जो मर्यादाएं बताई हैं, जो श्रीमत दिया है, उसको भी हम अपने कर्म में लाते हैं। तो हम सब उसके साथ जुड़े हुए ही हैं। तो बाबा हम सब बच्चों को ऐसे ही सदा भरपूर करते रहते हैं। तो हम उनको याद करते रहे, इतना हम उनको याद करें, इतना हम उनको याद करें कि बाबा हमारा अपना बन जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा का बन गया बाबा, जैसे मम्मा का बन गया, जैसे दादियों का बन गया, ऐसे बाबा हमारा बन जाए। इतना बाबा को हम याद करें। तो आप सब भी ऐसे याद करेंगे, यही शुभ संकल्प के साथ, शुभ भावना के साथ। ओम शांति।